बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यकूब बलोच, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल यकूब ख़ान टेक्निकल सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, VFD-INVT से आटा चक्की कैसे चलें और आटा चक्की वाली सेटिंग किस तरह करें हम। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हर वक्त बआसानी मिलती रहे। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको VFD-INVT की ऑनलाइन सेटिंग करवानी है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा चैनल पर नंबर मौजूद है। तो भाई, पहले आपने क्या करना, न्यू VFD लगाने से पहले तो आपने सोलर पैनल वाली वो सेटिंगें बना लेनी है। फिर आपने सोलर पैनल वाली तारें कहाँ पर लगानी है, आपने लगानी है R और T पर सोलर का कनेक्शन लगाना है। आगे मोटर की तारें लगानी है UVW पर आपने मोटर की तारें लगा देनी है। ये तो आपका कनेक्शन हो गया मुकम्मल। फिर आपने सेटिंग किस तरह करनी है आटा चक्की चलाने के लिए, तो फिर आपने पहले करनी है P2 ग्रुप की सेटिंग। तो आपने PRG वाला बटन प्रेस करना है, फिर आपने चले जाएँ इस तरह P2 में, फिर आपने करना है डेटा एंट्री। तो ये P200 आ गया, फिर आपने चले जाना P201 में। तो ये सेटिंग किलोवाट सेटिंग है, तो आपने ये मोटर के हिसाब से करनी है, VFD के हिसाब से नहीं करनी। तो बाज़ औक़ात लोग ये सेटिंग VFD जितने किलोवाट का है उस तरह ही करते हैं, तो ये सेटिंग होती है मोटर के लिए। तो भाई, अगर आपके पास 15 HP की मोटर है तो फिर आपने करना है 11.5। अगर 20 HP की मोटर हो तो फिर आपने 15.5 रखना है। अगर 10 HP की मोटर है तो फिर आपने इसे रखना है 9.5 या 8.5 पर। फिर आप आगे आपने करना है डेटा एंट्री। तो ये आ गया P202, इसमें डेटा एंट्री करना है। तो ये भैया आपने VFD न्यू लगाना है ना, तो पहले तो ये 00 होगा इस तरह। तो फिर आपने इसे करना है 50 पर, फिर करना है डेटा एंट्री। ये आ गया P203, तो फिर आपने करना है डेटा एंट्री। तो भाई, ये आ गया आपके सामने मोटर के RPM चक्कर 1460। अगर आपके पास मोटर 1460 चक्कर है तो फिर आपने 1460 करने हैं। अगर आपके पास 2800 चक्कर मोटर है तो फिर आपने उस तरह 2800 ही करने हैं इसे। तो फिर आगे आपने डेटा एंट्री करना है P204 में। तो ये है मोटर के वोल्ट की सेटिंग। तो अगर आपके पास 3 फेज़ मोटर है तो आपने 380 रखने हैं यहाँ पर। अगर 2 फेज़ मोटर है तो फिर 230-20 रख सकते हैं। ये 380 हो गया, फिर आपने करना है डेटा एंट्री। तो ये आ गया P205। तो ये मोटर की एम्पायर सेटिंग है, ये ऑटोमेटिक VFD खुद करते हैं। अगर आपकी मोटर ज़्यादा एम्पायर ले तो फिर आपने इसे काम करना है इस तरह। आपने 30 बार 32 पर रखना है, फिर करना है डेटा एंट्री, फिर आ जाना है फुल बैक। अभी भी हमारी सेटिंग मुकम्मल नहीं हुई। फिर दूसरे नंबर पे आपने सेटिंग करनी है PB ग्रुप की। ये आ गया PB ग्रुप, फिर करना है डेटा एंट्री। तो इसमें आपने चले जाना है P204 में। अहम सेटिंग मैं आपको बताता हूँ, बाकी सेटिंग VFD खुद करता है। तो ये PB04, तो ये सेटिंग आपकी 70 पर है तो आपने इसे 80 पर रख लेना है। जब आपने लोड चलाना है आगे, अगर यू का एरर है तो फिर आपने इस सेटिंग को बढ़ाना है कुछ, फिर करना है डेटा एंट्री। ये आ गया PB05 आगे, फिर भी आपने करना है डेटा एंट्री। तो इधर आपने 00 होगा आपके पास, तो आपने 50 लाजमी रखना है। जब तक इसको 50 नहीं रखेंगे तो आपका VFD से आगे मोटर नहीं चलेगी। अगर चलेगी भी सही तो फिर 30-40 फ्रीक्वेंसी पर ये ट्रिप करेगा, यू का एरर आएगा। फिर आपने करना है आगे डेटा एंट्री। तो ये PB06 आ गया, ये 1 है। अगर आपकी मोटर एक बटन पर VFD आपका बंद ना हो तो फिर आपने इसे 0 कर देना है, फिर आगे करना है डेटा एंट्री। ये आ गया PB07 नंबर। तो इस सेटिंग को आपने 150 पर रखना है, फिर करना है डेटा एंट्री। तो भाई, मैं वीडियो इसलिए लंबी नहीं बना रहा क्योंकि आप मुकम्मल देख पाएँ। आप अगर आपको VFD सीखना है तो फिर वीडियो मुकम्मल देखा करें, ये ना 2 मिनट वीडियो को देखकर फिर VFD के पास चले जाएं सेटिंग करने के लिए। तो इस तरह भाई सेटिंग नहीं होती। तो आपने अगर VFD सीखना है तो वीडियो मुकम्मल देखा करो तफसील से, तभी आपको VFD की समझ आएगी। फिर आ जाना आपने फुल बैक। ये PB ग्रुप की भी सेटिंग हो चुकी है। तो फिर आपने चले जाना है PE ग्रुप में। तो सबसे अहम ग्रुप है VFD का PE। तो ये अहम ग्रुप है VFD का PE। अगर ये आप सीख गए तो आप VFD के मास्टर उस्ताद बन जाएंगे, क्योंकि अहम ग्रुप रखा गया है VFD में PE का।
तो इस पर ये पासवर्ड क्यों लगाया गया? ये इसलिए लगाया गया क्योंकि ये अहम ग्रुप है VFD का। अगर ये ग्रुप आप नहीं सीखेंगे तो आप VFD के उस्ताद कभी भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इस ग्रुप से आपने सोलर पैनल के वोल्ट भी आप बढ़ा सकते हैं और अपने ट्यूबवेल हो या अटैची के उसका करंट भी बढ़ा सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। और तमाम तार फॉल्ट इसी ग्रुप से ठीक किए जाते हैं। तो तमाम तार सेटिंग इसी ग्रुप से होती है, क्योंकि ये ग्रुप जब भी किसी ग्रुप में कोई फ़ॉल्ट आएगा, सेटिंग में फ़ॉल्ट आएगा, तो इसी ग्रुप का आपको सहारा लेना पड़ेगा फिर उसे ठीक करने के लिए। तो इधर पासवर्ड लगाए गए हैं, इधर मुख्तलिफ़ पासवर्ड होते हैं। तो इधर 40721 पासवर्ड भी लगता है और भी पासवर्ड लगते हैं। अगर आपके VFD पर कोई पासवर्ड काम ना करता तो फिर मुझसे रब्ता करें। तो ये आ गया 40721। पहले आपने ये पासवर्ड लगाना, अगर ये ना लगे तो फिर मुझसे रब्ता करना, फिर आगे करना है डेटा एंट्री। तो ये आ गया PE01। तो आपको मैं इसकी अहम सेटिंग बताता हूँ, और भी मैंने PE ग्रुप के हवाले से वीडियो बहुत बनाई हुई है और वो तमाम तार सेटिंग आपको उस वीडियो में तफसील से आपको सिखाई जाती है, क्योंकि सबसे यह अहम ग्रुप है। तो फिर आपने PE04 में करना है 380। तो पहले से मेरा 380, आपने भी 380 करना है, फिर करना है डेटा एंट्री, फिर चले जाना है आपने PE10 नंबर में। तो ये है सोलर पैनल के वोल्ट बढ़ाने के हवाले से। अगर आपके पास वोल्ट कम आ रहे हो और आगे आटा चक्की लोड ना उठा रहे हो तो फिर आपने इस सेटिंग को बढ़ा देना है। तो आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।